बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। रमज़ान कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इफ्तार हो और इफ्तार पे पकोड़े समोसे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समोसों के बगैर इफ्तार बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसीलिए मैं आज आपको कीमे वाले समोसे बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बनते हैं और सेम वैसा ही टेस्ट होता है बेकरी स्टाइल का, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जो कि आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। एकदम क्रंची और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और देर तक कैसे क्रिस्पी रहेंगे, समोसे की को किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, फिलिंग कैसी होनी चाहिए, समोसे की फोल्डिंग मेथड क्या है, ये सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, जो कि आधा किलो है। अगर आप आधा किलो से ज़्यादा क्वांटिटी के बना रहे हैं, यानी कि 1 किलो कीमा ले रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ों की क्वांटिटी और स्पाइसेस की क्वांटिटी उसके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। अगर आप चाहें तो मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन मिंस भी यूज़ कर सकते हैं, और चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें कोई ऑयल या कोई पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से मसालों को अच्छी तरह से कीमे के साथ भूनना है। 5 मिनट तक इसको भूनने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक बारीक से चॉप कर ली थी। पतली वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो मैंने ली हैं, ताकि उसमें तेज़ी भी होती है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। बाकी हरी मिर्चें, धनिया और प्याज वगैरह हम लास्ट में ऐड करेंगे, जब तक हमारा कीमा जो अच्छी तरह से इस पानी में टेंडर हो जाए और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी देखिए कीमे का बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इस तरीके से आपने कीमे को ड्राई ड्राई रखना है, बिल्कुल लिक्विडी नहीं होना चाहिए। सारा का सारा पानी जो है आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप बारीक कटी हुई प्याज को मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया था, और इसका पानी जो है मैंने मलमल के कपड़े में प्याज को रख के निचोड़ के इसका पानी सारा डिस्कार्ड कर दिया था। पानी निकालने का पर्पस ये होता है कि इससे जो है प्याज की पानी की जो स्मेल होती है वो नहीं आती समोसों में, और उसके प्लस पॉइंट ये होता है कि हम जब फ्रीज़ करेंगे तो हमारे समोसे वैसे ही फ्रेश रहेंगे जैसे पहली दफ़ा में फ्राई करने पर रहते हैं। इसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया, और 1 कप मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप हरी मिर्ची यूज़ की हैं, बारीक वाली और तेज़ वाली, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये हरी मिर्चें पकने के बाद जो है वो कुक होने के बाद जो है इतनी ज़्यादा फील नहीं होंगी, और समोसे अच्छे से स्पाइसी से बनेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको स्पाइसी से थोड़ा सा इशू है, तो आप इसके स्पाइसेस को और हरी मिर्चों को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे तैयार कर लेते हैं स्लरी, जो कि हम समोसा रैप्स की बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि अच्छा सा लिक्विड सा कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर, अच्छा कंसिस्टेंसी का मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और लम्स फ्री वाला लिक्विड मिक्सचर हम इसको रेडी कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बाइंडिंग के लिए अंडा यूज़ करना चाहते हैं तो एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी वाला हमारा लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। अब कर लेते हैं समोसे की फ़ोल्डिंग। यहाँ पे मैंने समोसा रैप्स लिए हैं। मैं यहाँ पे 2 पट्टियाँ यूज़ कर रही हूँ, जो कि मांडे की पट्टी भी कहलाई जाती है, समोसा रैप्स भी कह सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है हाफ़ में। देखिए इस तरीके से पॉकेट बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इसकी फिलिंग रखेंगे, जो हमने फिलिंग रेडी की है कीमे की। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें फिलिंग डालूँगी। फिलिंग आपने अच्छी रखनी है, ताकि अच्छे से टाइट से समोसे बने। अगर हमने फिलिंग कम रखी तो काफ़ी लूज़ समोसे बन जाएंगे, इसमें ऑयल जो है हमारा भर जाएगा फ्राइंग के दौरान। इस तरीके से हमने स्पून की मदद से सारी फिलिंग को अंदर प्रेस करना है। अब एक साइड जो हमारी रह गई थी, इस पे हम लोग लगा देंगे स्लरी, या फिर अगर आप एग वाइट यूज़ करें तो एग वाइट भी इस तरीके से आप लगा देगा। मैं यहाँ पे डबल पट्टी जो होती है, डबल रैप्स जो होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिंगल रैप भी यूज़ कर सकते हैं। डबल रैप से होता है कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी समोसे बनते हैं, देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अब लास्ट में मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। कॉर्नर्स आपने अच्छी तरीके से बंद करने हैं। अगर आपने कॉर्नर्स आपके खुले रहेगा तो समोसे में ऑयल भर जाएगा और काफ़ी ऑयली समोसे बनेंगे। और ये देखें आसानी के साथ और इजी फोल्डिंग मेथड के साथ हमारे सारे के सारे प्यारे प्यारे समोसे रेडी हो चुके हैं।
और अब इसको अगर आप डायरेक्ट फ्राई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, और उसको अगर फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ के लिए आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं ताकि ये समोसे आपस में ना चिपकें। इसको आप 15 to 10 डेज़ तक ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं, 30 डेज़ तक भी चला सकते हैं। ईज़िली फ्रीज़र में आराम से चल जाते हैं ये। और अब बात कर लेते हैं कि समोसों को देर तक क्रिस्पी कैसे रखें कि हमारे समोसे अगर फ्राई करें तो सॉगी हो जाते हैं। तो अगर आप हल्का ऑयल में रख के इसको हल्का ऑयल रखें, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें, तो हम आपके समोसे कभी भी जो हैं वो सॉगी नहीं होंगे, अच्छे से क्रिस्पी रहेंगे। देर तक अफ्तार के कई घंटों के बाद भी आप इसको खाएंगे तो आपके समोसे जो हैं काफ़ी क्रिस्पी रहेंगे। देखें आप, मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया है, और अच्छा ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल होना चाहिए और कम गर्म होना चाहिए ऑयल। तो इससे हमारे समोसे क्रिस्पी भी रहेंगे और सॉगी भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं समोसे हमारे बिल्कुल फ्राई होने के बाद रेडी हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और मज़ेदार समोसे, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल के समोसे रेडी होते हैं। फिलिंग बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट इसका आता है, लेकिन फिर भी बाहर वाले समोसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि ये काफ़ी सफाई से घर में बनाए जाते हैं और काफ़ी कम क्वांटिटी में ज़्यादा समोसे बन जाते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। इसको आप किसी भी रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ, किसी भी डिप के साथ, किसी भी केचप के साथ उसको आप सर्व कर सकते हैं। चटनियाँ मैंने बहुत सारी आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी इसका लिंक मैं आपको। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में दिएगा बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख सकेंगे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, एक नई वीडियो, एक अच्छी अमेजिंग रेसिपी के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।